अन्न से बनता है मन। अन्न को ब्रह्म कहा गया है। काया का समूचा ढांचा प्रकारांतर से खाद्य की ही परिणति है। व्यक्ति का गुण, कर्म, स्वभाव का मूलभूत ढांचा आहार के आधार पर ही बनता है। शिक्षा आदि से तो उस ढांचे को संभाला संजोया भर जाता है। यही कारण है कि आध्यात्म विज्ञान में आहार की उत्कृष्टता को अंतःकरण, विचार तंत्र एवं काय कलेवर की पवित्रता, प्रखरता का सर्वोपरि माध्यम माना गया है। आहार की शुद्धता पर ही मन का स्तर एवं उसकी शुद्धता निर्भर है। खान पान जितना सात्विक होगा, मन उसी अनुपात से निर्मल बनता चला जाएगा। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन वाली उक्ति अक्षरशः सत्य है। तामसिक और राजसिक भोजन करने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य की जड़ खोखली होती है, वरन उनका प्रभाव मानसिक स्तर पर भी पड़ता है। आहार के अनुरूप ही मानसिक स्थिति में तमोगुण छाया रहता है। कुविचार उठते हैं, उत्तेजनाएं छाए रहती हैं, चिंता, उद्विग्नता और आवेश का दौर चढ़ा रहता है। ऐसी स्थिति में न तो एकाग्रता सधती है और न ध्यान धारणा बन पड़ती है। मन की चंचलता ही इंद्रियों को चंचल बनाए रखती है। शरीर भी उसी के इशारे पर चलता है। इस विघ्न को जड़ से काटने के लिए सर्वप्रथम आहार की सात्विकता पर ध्यान देना चाहिए। मन को 11वीं इंद्रिय कहा गया है। वह भी शरीर का एक ही भाग है। अन्न से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से अस्थि और मज्जा, मेद, वीर्य आदि बनते बनते अंत में मन बनता है। इसमें चेतना का समावेश तो है, पर मस्तिष्क संस्थान वस्तुतः अन्न शरीर का ही एक भाग है। इसलिए स्वाभाविक है कि जैसा स्तर आहार का होगा वैसा ही मन बनेगा। शरीर शास्त्री और मनोवैज्ञानिक भी इस संबंध में प्रायः एक मत है कि आहार से मन का स्तर बनता है। प्रकृति की कैसी विचित्रता है कि जहाँ मन की प्रेरणा से शरीर को चित्र विचित्र काम करने पड़ते हैं, वहाँ यह भी एक रहस्य है कि मन का स्तर शरीर द्वारा बनता है। वह शरीर जो आहार का, अन्न का उपादान है, जिसके आधार पर वह बनता, बढ़ता, परिपुष्ट होता और उसी का पाचन समाप्त होने पर अथवा उसमें विषाक्तता रहने पर वह मर भी जाता है। शरीर जहाँ मन का अनुचर है, वहाँ उसकी स्थिति को बनाने में प्रमुख भूमिका भी निभाता है। इस उलझन को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि शरीर प्रधान है या मन। गुत्थी इस तरह सुलझती है कि दोनों का सृजेता अन्न है। इसलिए शरीर और मन दोनों का सूत्र संचालन मन को कहा जाए तो कुछ अत्युक्ति न होगी। प्रत्यक्ष जीवन का आधार आहार को ही माना जाता है। इसके आधार पर ही शरीर बनता और बढ़ता है। इसकी शुद्धता क्यों आवश्यक है, इस संबंध में शास्त्रकार कहते हैं, अन्नमयम ही सौम्य मनः, अर्थात हे सौम्य, यह मन अन्नमय है। इसे अधिक स्पष्ट करते हुए छांदोग्योपनिषद के 6 अध्याय के 5वें खंड में उद्दालक ऋषि ने कहा है, जो अन्न खाया जाता है वह 3 भागों में विभक्त हो जाता है। स्थूल अंश मल, मध्यम अंश रस, रक्त, मांस तथा सूक्ष्म अंश मन बन जाता है। अगले खंड में कहा है, हे सौम्य, मंथन करने से जिस प्रकार दही का सूक्ष्म भाग इकट्ठा होकर ऊपर को चला जाता है और घी बनता है, ठीक उसी प्रकार निश्चित रूप से भक्षण किए अन्न का जो सूक्ष्म भाग है वह ऊपर जाकर मन बनता है। इसी तरह पिए हुए जल का सूक्ष्म भाग ऊपर जाकर प्राण और घी तेल आदि का सूक्ष्म भाग ऊपर जाकर वाणी बनता है।
इससे सिद्ध है कि अन्न का कार्य ही मन है। अतः जीवन का व्यक्तित्व का स्तर निर्धारित करने के लिए सर्वप्रथम अन्न के स्वरूप को संभालना पड़ता है, क्योंकि वही शरीर को विनिम्रित करता है और उसी के अनुरूप मन की प्रवृत्ति बनती है। इस प्रधान आधार की शुद्धता पर ध्यान न दिया जाए तो न शरीर की स्थिति ठीक रहेगी और न मन की दिशाधारा में औचित्य बना रह सकेगा। अध्यात्म विद्या के वैज्ञानिक ऋषियों ने आहार के सूक्ष्म गुणों का, उसके समस्त आयामों का अत्यंत गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया था और यह पाया था कि प्रत्येक खाद्य पदार्थ अपने में सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण धारण किए हुए हैं और उनके खाने से मनोभूमि का निर्माण भी वैसा ही होता है। साथ ही यह भी शोध की गई थी कि आहार में निकटवर्ती स्थिति का प्रभाव ग्रहण करने का भी एक विशेष गुण है। दुष्ट, दुराचारी, दुर्भावनायुक्त, नहीन मनोवृत्ति के लोग यदि भोजन पकाए या परोसें तो उनके वे दुर्गुण आहार के साथ सम्मिश्रित होकर खाने वाले पर अपना प्रभाव अवश्य डालेंगे। न्याय और अन्याय से, पाप और पुण्य से कमाए हुए पैसे से जो आहार खरीदा गया है उससे भी वह प्रभावित रहेगा। अनीति की कमाई से जो खाद्य सामग्री बनेगी वह अभक्ष्य है। उसका सेवन उपभोक्ता को अपनी बुरी प्रकृति से अवश्य ही प्रभावित करेगा। इन बातों पर भली प्रकार विचार करके ऋषियों ने साधक को सतोगुणी आहार ही अपनाने पर जोर दिया है। उनका भोजन स्वयं परम सात्विक होता था। महर्षि कणाद अन्न के दाने बीन कर गुजारा करते थे। पिप्पलाद का आहार था पीपल वृक्ष के फल। वैसी स्थिति यद्यपि आज कहीं नहीं पाई जा सकती, पर जितना कुछ संभव है आहार की सात्विकता और व्यवस्था पर अधिकाधिक अंकुश रखना साधना की सफलता के लिए नितांत जरूरी है। मद्य एवं अन्याय नशीले पदार्थों का सेवन, मांस, प्याज, लहसुन, चटपटे एवं उत्तेजक मसाले, गरिष्ठ, वासी बुसे, तमोगुणी प्रकृति के लोगों द्वारा बनाया हुआ अथवा अनीति से कमाया हुआ आहार भी सर्वथा त्याज्य है। इन बातों का ध्यान रखते हुए स्वास्थ्य के लिए या जीवन रक्षा के लिए जो खाद्यान्न मिताहार औषधि रूप समझकर भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण किया जाएगा, वह शरीर और मन में सतोगुणी स्थिति पैदा करेगा और उसी के आधार पर साधना मार्ग में सफलता मिलनी संभव होगी। जब आहार शुद्ध होता है तब सत्व यानी अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण शुद्ध होने पर विवेक बुद्धि ठीक काम करती है। उस विवेक से अज्ञानजन्य बंधन ग्रंथियां खुलती हैं। फिर परम तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि स्वमेव हो जाती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तो क्रम से ज्ञान होता जाता है और अज्ञान की ग्रंथियां टूटती जाती हैं। वाल्मीकि रामायण में अंतःकरण को देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है और कहा गया है, यदन्न पुरुषो भवति तदन्नास्य देवताः, अर्थात मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसा ही उसके देवता खाते हैं। कुधान्य खाने से शरीरस्थ देवता भी भ्रष्ट हो जाते हैं, कारण देवताओं का सबसे निकटवर्ती निवास स्थान अपनी देह है। इस मानव शरीर में सभी देवता निवास करते हैं। विभिन्न अंग प्रत्यंगों में विभिन्न देव शक्तियां का निवास है। जैसा कुछ हम खाते पीते हैं उसी के अनुरूप उनको पोषण मिलता है और वे सशक्त अथवा दुर्बल बनते हैं। सात्विक खान पान देव तत्वों को पुष्ट करता है और आसुरी तमोगुणी आहार करने से, मध्यम मांस सेवन करने से वे दुर्बल हो जाते हैं। यह देव शक्तियाँ केवल मुख के द्वारा ही आहार नहीं लेती, वरन प्रत्येक इंद्रिय द्वारा उसकी उचित अनुचित प्रक्रियाओं द्वारा पुष्ट या अशक्त बनती हैं।
इसलिए साधक को आहार विहार की शुद्धता के साथ ही व्रत, संयम, उपवास, ब्रह्मचर्य एवं विधित तपश्चर्यों द्वारा अपने शरीर एवं मन को इस योग्य बनाना चाहिए कि उसमें निवास करने वाली देव शक्तियाँ जागृत होकर अपनी सजातीय महाशक्ति को सूक्ष्म जगत में से अपनी ओर आकर्षित कर सकें। अतः आहार की शुद्धता अभीष्ट सिद्धि के लिए नितांत आवश्यक है। युग निर्माण योजना, दिसंबर 2011।